वेलकम टू माय चैनल रूहीज लर्निंग्स। और आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री ईट द रिच द गेम स्टॉप सागा के बारे में। ये डॉक्यूमेंट्री बात करती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, एक स्कैम आप कह लीजिए, जो यूएसए में हुआ था 2021 में। हुआ यूं कि एक कंपनी है यूएसए में जिसे कहते हैं गेम स्टॉप। गेम स्टॉप एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो बेसिकली गेम्स की कंसोल बनाती है, गेम्स वगैरह को बेचती है। किसी टाइम पे बहुत चलती थी, हम सब जनों के पास अगर याद है कि वीडियो गेम्स होते थे जो हम अपनी टीवी पे खेलते थे। अब आपको पता ही है, हम सबके पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं, हम अपनी गेम सारी मोबाइल फोन्स पे खेलते हैं। तो वो जो कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी बुरी पुरानी हो गई, आइडिया पुराना हो गया और वो एक डिक्लाइनिंग स्टॉक था। सबको पता था कि फंडामेंटली वीक कंपनी है, नुकसान पे है, 216 मिलियन डॉलर्स के डेट पे बैठी हुई है और वो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो ये जो कंपनी है, ऐसी कंपनीज जो डिक्लाइनिंग होती है, जो पता है कि वो नीचे जाएंगी, वो कंपनीज जनरली टारगेट पे आती है हेज फंड कंपनीज के। हेज फंड कंपनीज क्या होती है? ये एक पोजीशन लेती है, ये अपना एक अनुमान लगाती है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, ये बुरा करेगी। उसके हिसाब से वो एक पोजीशन ले लेती है अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पर हेज फंड कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ले ली गेम स्टॉप पे। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है? मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूँ गेम स्टॉप की, तो हेज फंड कंपनी मेरे पास आएगी, मुझे बोलेगी कि भाई आप मुझे अपने स्टॉक्स दे दो थोड़ी देर के लिए उधारी पे। और उसको मैं क्या करूंगी, हेज फंड कंपनी क्या करेगी, उन स्टॉक्स को बेच देगी विद एक्सपेक्टेशन कि जब वो प्राइस कम होगा, वो सेम स्टॉक को कम प्राइस पे खरीद कर मुझे मेरे शेयर्स वापस कर देंगी और वो जो डिफरेंस रहेगा वो उनका प्रॉफिट होगा। मतलब कि 100 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए पे आज बेच दिया, पता है कि वो 90 रुपए का आएगा, तो जब 90 रुपए का आएगा तब खरीद कर 10 रुपए का मार्जिन कमाकर वो ऐश करेंगे, मजा करेंगे। हेज फंड कंपनीज के लिए आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी। यूएसए में रिटेल इन्वेस्टर्स के दिल में बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है। 2008 में जब बहुत से रिटेल वहां पर इन्वेस्टर्स थे, बेचारे गरीब लोग थे, उन लोगों ने अपने घर खोए बिकॉज वहां पर जो क्राइसिस आया था 2008 में, अपना होम लोन मार्केट को लेकर। उस समय सरकार ने छोटे इन्वेस्टर्स को बचाने के बजाय पैसा लगाकर ये अमीर अमीर जो कंपनीज थी, हेज फंड कंपनीज थी, बड़े बड़े बैंक थे, उन सबको बचा लिया था। और लोगों को आज भी लगता है कि भाई हम गरीब, हम रिटेल इन्वेस्टर्स, हम लोगों का पैसा गया और वो बड़ी कंपनी बच के निकल गई। तो उसको लेकर बहुत गुस्सा आज तक है। हुआ क्या, 2020 में हम सब जने घर बैठे हुए थे, यूएसए में भी लोग घर बैठे हुए थे पैंडेमिक के टाइम पर, और सब जने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देख रहे थे। क्या कर रहे थे, वहां पर एक एप्लीकेशन आई थी यूएसए में जिसे कहते हैं रॉबिनहुड। रॉबिनहुड से आप स्टॉक्स खरीद सकते थे और आपको ब्रोकरेज भी नहीं पे करना, और बहुत ही यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन थी। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो घर बैठे हुए थे, उन लोगों ने रॉबिनहुड में अपना अकाउंट खुलवा लिया। और अकाउंट खुलवा लिया, आप टाइम है आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमेशा, स्टॉक कौन सा खरीदे? तो उसके लिए बहुत से लोग विजिट कर रहे थे, उन्होंने रेडिट करके एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप्स बन जाते हैं जहां पर इंटरनेट पर आप उसमें बात कर सकते हो। जैसे हमारा आप कह लीजिए व्हाट्सएप का एक दूसरा फॉर्म हो गया रेडिट करके, वहां पे यूएसए में बहुत पॉपुलर है। तो वहां पर ग्रुप्स बने हुए थे जिसमें लोग एक दूसरे को टिप्स देते थे, आइडियाज देते थे, ये वाला स्टॉक अच्छा है, ये बुरा है। और सबको पता था कि वहां पे कोई बाहर का या कोई बड़ा फंड मैनेजर टाइप्स का या कोई ज्ञानी लोग नहीं बैठे हुए, वहां पे नॉर्मल लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को सजेशंस देते हैं। तो वहां पर एक कैरेक्टर था और उसका नाम था रोरिंग किटी। रोरिंग किटी जी आए और उन्होंने बोला कि भाई ये देखिए स्टॉक है, इसका नाम है गेम स्टॉप, और इसको मेरी स्टडी के अकॉर्डिंगली बहुत से हेज फंड्स जो हैं वो इसमें शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों ने इमीडिएटली सर्च किया शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, इंटरनेट हमारा महान, और समझ लिया कि हाँ हाँ इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने बेचा है तो उनको कभी ना कभी तो खरीदना ही पड़ेगा ना। और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाकर ये स्टॉक गिरने के बजाय बड़ा हो गया, तो बहुत से जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका नुकसान होगा। मेरा जो नुकसान होगा होगा अलग बात है, लेकिन इन कंपनीज को तो नुकसान हो जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से बस हंगामा मच गया, गेम स्टॉप खरीदो, गेम स्टॉप खरीदो। और उससे फायदा क्या होगा, हेज फंड कंपनीज बेचारी चली जाएंगी, और ये बहुत अच्छी बात है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स को बदला ले लेंगे। और बाकी ग्रुप्स, बाकी चैट शोज, बहुत से लोग उसके अंदर
उसमें पार्टिसिपेट करने लगे और सबने हंगामा मचा दिया। हम खाते हैं मज़ा हेज फंड कंपनीज़ को। इंटरनेट तो आपको पता ही है, जब वहाँ पर पागलपंती या कोई आपको वायरल मैसेज जब छाता है, तो बस छा जाता है। मतलब हम इंटरनेट पे रूमर्स जो हैं, वो अगर कई बार सरकार ना रोके, तो पता नहीं क्या से क्या होगा, कितने मर्डर्स और कितने क्राइम्स हो सकते हैं। यहाँ पर तो एक स्टॉक की प्राइस ही बढ़ रही थी और यूएस गवर्नमेंट भी बेचारे पैंडेमिक को ही सँभालने में बिज़ी थे। तो प्राइस बढ़ती गई। फाइनली जनवरी 2021 में इस स्टॉक का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब ये स्टॉक एकदम ही बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोड कर गया। अराउंड $5 का था जब ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई। उसके बाद बहुत से लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया इसकी हाइप क्रिएट करने में। एक बहुत बड़ा जो कल्प्रिट थे वो इलॉन मस्क थे। इलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा जो इसमें जो टेस्ला के मालिक है और उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट में गेम स्टॉर्म करके डाल दिया और जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया कि ये स्टॉक है जो एक्सपेक्टेड है बहुत बढ़ेगा। हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदेंगे और बड़ी-बड़ी कंपनीज फेल हो जाएंगी। तो जनवरी में ये स्टॉक की प्राइस यकीन मानिए बढ़ते-बढ़ते $460 के ऊपर चली गई और जैसे ये हुआ है वैसे ही जो रॉबिन हुड करके जो ऐप है जिसके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद रहे थे, जैसे एक पॉइंट पे पहुंचा, उन्होंने उस स्टॉक के लिए बाय बटन को गायब कर दिया। प्लस आप उस स्टॉक को सर्च नहीं कर सकते थे। मतलब कि अगर आपके पास वो स्टॉक है, तो आप उसको सिर्फ बेच सकते हो, आप उस स्टॉक को खरीद नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने बाय बटन को रॉबिनहुड ऐप में उस स्टॉक के लिए गायब किया, वैसे ही ये जो स्टॉक है, ये गिरना शुरू हो गया और बहुत ज़बरदस्त गिरा। जो लोग पहले-पहले एंटर किए थे, वो लोग तो बच गए, लेकिन जो लेट एंटर किए थे, उसमें से बहुत से लोगों ने अपना पैसा लूज़ किया। हेज फंड कंपनीज़ जो सब लोगों ने प्लान बनाया था कि हम हेज फंड कंपनीज़ की वाट लगाते हैं, वो तो उनमें से एक कंपनी थी, जो मेल्विन कैपिटल करके है, जो कंपनी डूब गई और अगर ये स्टोरी चलती रहती, तो पता नहीं और कितनी हेज फंड कंपनीज़ और कितने बैंक्स यूएसए में डूब सकते थे, क्योंकि सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, वो इंटरडिपेंडेंट होता है। एनीवेज़ इन्वेस्टिगेशन हुई और पाया गया 2-3 चीज़ें थी। रोरिंग किटी जी जो सबसे पहले जिन्होंने हंगामा मचाया था कि हम इनका मज़ा लेते हैं, एक जो इंटरनेट यूज़र थे, उन्होंने बोला कि भई मैं तो गप्पे मारा था और मैं तो मानता हूँ कि ये कंपनी फंडामेंटली सही थी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वहाँ पे कमिटी जो बैठी हुई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो स्टेटमेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है और वो जो जेंटलमैन इंटरनेट पे आते थे तो बहुत फ़ंकी से कपड़े-वपड़े पहनते थे और जब वो कमिटी के सामने बैठे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो सूट-बूट पहनकर आए हुए थे और बोला कि भई मैं तो मानता था, मैं सबको खरीदने के लिए इसलिए बोल रहा था या मैंने अपना पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे लगता था गेमस्टॉप तो कंपनी बहुत बढ़िया है भई, इसी के लिए और मेरा कोई इरादा नहीं था स्टॉक मैनिपुलेशन करने का। जो हेज फंड कंपनीज़ हैं, बाकी लोग हैं, सब जिन्होंने हंगामा मचाया, रॉबिनहुड ऐप बहुत ज़्यादा नज़रों में आई। वो पाया गया कि जो रॉबिनहुड ऐप थी, वो बेसिकली ब्रोकिंग ऐप नहीं थी। ब्रोकिंग ऐप क्या होता है? जैसे हम हमारे कंट्री में बहुत सी ब्रोकिंग ऐप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। बट वो जो ब्रोकिंग ऐप्स है, उसमें क्या होता है, मैं एक ऑर्डर पुट करती हूँ और जो ब्रोकर है, वो ऑन माय बिहाफ वो मार्केट में उसको एग्ज़ीक्यूट करता है। लेकिन जो रॉबिनहुड ऐप थी वो बेसिकली जो बिज़नेस था दैट वाज़ एग्रीगेशन बिज़नेस। तो मैंने अपना $100 का या मैंने अपनी छोटी-सी डॉलर का $10-20 का मैंने उसके अंदर ऑर्डर पुट किया। उसी तरह से वो बहुत से जो ऑर्डर्स थे उनको एग्रीगेट करता था, इकट्ठा करता था और फिर आगे एक हेज फंड कंपनी को ही देता था, जो जाकर मार्केट में उस ऑर्डर को प्लेस करती थी। जब इन्वेस्टिगेशन आई तो उसमें बोला गया कि रॉबिनहुड जो ऐप है उसने बाय बटन को इसलिए बंद किया क्योंकि वो जो कंपनी जिसके साथ उसका टाई अप था, वो कंपनी और उसके आस-पास की सारी कंपनीज़ डूब जाती। वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को बचाने के लिए उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स की कुर्बानी दे दी। खैर इन्वेस्टिगेशन में ये बात नहीं पाई गई, उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पाया गया हेज फंड कंपनीज़ में और जो उनके सीईओ थे वो आकर उन्होंने बोला कि भई इतना हाई जा चुका था, अगर मैं बाय बटन को ऑन रखता और लोग खरीदते जाते और इतनी हाई प्राइस पे जो भी खरीदता उसको नुकसान ही होना था। मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए मैंने वो बाय बटन बंद करवाया था। क्या सच्चाई है नहीं पता बट आफ्टर ऑल जो रॉबिनहुड ऐप है उसकी आईपीओ आया, बहुत सक्सेसफुल आया और वो कंपनी अपैरेंटली ठीक-ठाक कर ही रही है अभी भी यूएसए के अंदर और इन्वेस्टिगेशन में उसको कुछ भी गलत उस ऐप के बारे में नहीं पाया गया। इन अदर वर्ड्स जिन रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा गया, गया। एक आध एग्जांपल्स दिए इस डॉक्यूमेंट्री में जिसमें मतलब एक इनफैक्ट जेंटलमैन थे, हिज वाइफ हैड लॉस्ट द जॉब और वो पैसों की बहुत दिक्कत आ रही थी। थैंक्स टू दिस मतलब गैम्बल दैट ही प्लेड,
ही अर्नड $250,000 और ही सेड कि भाई मेरे लिए तो गेम स्टॉप वाला जो सागा था बहुत अच्छा रहा। एक ऐसे भी इंसान दिखाया है जिनको बेचारों को अपना घर बेचना पड़ा। एक कपल दिखाया है जो कि हम बस राइड ले रहे थे, हम तो मज़ा ले रहे थे और हम देखते रहे थे कि ये कहाँ तक जाता है। एक और को दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जब फॉल हुआ तो मैंने एवरेज आउट कर लिया और अब मैं स्टॉक लेकर बैठी हुई हूँ और मैं देखूँगी कि क्या होगा। इंटरेस्टिंग बात, क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? मतलब हम यूएसए से 3 गुना ज़्यादा हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है और इंटरनेट दिन-ब-दिन फैलते जा रहा है। यूज़र फ्रेंडली सो कॉल्ड ऐप्स आती जा रही है और रिटेल इन्वेस्टर अगर रेगुलेटर केयरफुल नहीं है, तो ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर कैन ईज़िली लूज़ देयर मनी। रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है, ये ज़रूर देखिएगा। नहीं तो वैसे टू अ लार्ज एक्सटेंट समरी मैंने आपको दिखाई ही दी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग एंड कीप giving me an update. Let me know if you liked my session today. Thank you.